Hello students, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Competitioner, and in this video we will be continue the math series which I have started, and we are covering actually chapter 1. This is chapter 1B. The remaining questions we will be dealing in this class. तो एक और बार मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखो 16 नंबर से ही हमें स्टार्ट करना है। 16 से 25 जो बचा हुआ है प्रश्नमाला 1B में उसको हम लोग कवर करेंगे। तो बिना डिले के शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देख लेते हैं 36,920 में भाग दे के देखते हैं कि पहले दिक्कत क्या हो रही है, भाग देने पे कितना शेष बच रहा है। ठीक है, तभी तो हम उसमें जोड़ के देखेंगे कितना जोड़ेंगे तो पूरा कट जाए। ठीक है, इसके लिए हमें भाग देना ही पड़ेगा। तो भाग देते हैं 2 बार में। 274, 5, 9, 95, 2 इधर आ गया। फिर ये जाएगा 7 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा। 73, 780 और 42 कितना होता है? 780 और 42, 822 0 3 1, 130 बचा। 1 0 ये है, यहाँ डाल दो। 10 बार में तो नहीं जाएगा, 9 बार में जाएगा। 9 बार में 900 और 27, 270 कितना हुआ? 1170 और 963। 1170 में 963 जोड़ोगे तो 1233 आएगा। 1233 को अगर 1300 में से घटाओ तो 67। अब देखो 67 एक्स्ट्रा है हमारे पास, 67 है, लेकिन हमें क्या इसमें जोड़ दिया जाए? मिनिमम छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि 137 से विभक्त हो जाएगी? तो 137 में से 67 घटा लो, वही संख्या जोड़ेंगे तभी तो विभक्त होगी। तो 70 अगर इसमें जोड़ दें तो ये संख्या कट जाएगी 137 से, बिकॉज 137 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल इस संख्या में हमें 70 जोड़ना पड़ेगा। छोटी से छोटी वो संख्या 70 होगी जो इसमें अगर जोड़ दें तो 137 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 4,34,081 में से छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 237 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो हमें भाग दे के देखना पड़ेगा। ठीक है, भाग दे देते हैं इसमें, इस संख्या में 287 से। 287 से एक बार में अगर ले जाओगे तो 287 ही यहाँ पे होगा। घटाओगे तो 14 में से 7 7 और ये 4 और यहाँ पे 147 बचा। यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 287 को 5 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, 5 बार में करोगे तो 1000 और 400, 1400 और 35, 1435 हुआ है ना। यहाँ पे 35 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, 8 को ले आएंगे। 8 को ले आएंगे तो एक बार में और जाएगा, है ना। 287, 1, 15 में से 8 गया, कितना होगा? 7, और यहाँ हो जाएगा कुछ भी नहीं तो 1 उतरेगा। इसको 2 बार में और जाएगा। ठीक है, इसको डबल करोगे तो 280 को पहले डबल कर लो, 560, और फिर 7 को डबल 14, 560 और 14, 560 और 14, 574। आंसर आपका कितना आएगा? 731। यानी कि 137 वो फालतू की संख्या हमारे पास है, जो कि अगर छोटी से छोटी ये संख्या है इसमें से हटा दें, क्योंकि ये शेष है, इसमें से ये हटा दोगे तो पूरा का पूरा ही कट जाएगा ना। तो 137 ही वो संख्या है जिसको यहाँ से हटा दें, इससे घटा दें या हटा दें तो ये संख्या पूरी की पूरी 287 से विभक्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो। तो हम जानते हैं कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पे 5 जीरो, यही होती है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इससे छोटी कुछ होती ही नहीं है। इसमें अगर पॉइंट भी कुछ कम कर लोगे, पॉइंट मान लो 0.0001 भी कम कर लोगे, तब भी ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या नहीं हो सकती, वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होगी। इससे पहले तो ये होता है, ये क्या होता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो चलो इस छोटी से छोटी संख्या में पहले देखते हैं कि और कितना ऐड करेंगे तो वो 67 से पूरा विभक्त हो जाएगा। बिकॉज माइनस तो इस केस में कर ही नहीं सकते ना, माइनस करोगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 67 से भाग देते हैं एक बार में। 67, 3 और 3 0 जाएगा, ये 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। 200, 4 बार में 240 और 28 कितना होता है, 268 ही तो होता है। यहाँ पे बच जाएगा 62, फिर एक जीरो लाना पड़ेगा। क्या ये 10 बार में जाएगा, नहीं जाएगा। 9 बार में जाएगा, जी हाँ सर जाएगा। तो 9 छक 54, 540 और 9 सत्ते 63, 540 और 63, 603, बच्चा कितना 70, 17, एक जीरो और बच गया, वो आ गया नीचे। अब इसको कटाओ, 2 बार में जाएगा। 120 और 14 कितना होता है, 134, यानी कि 36 आपका शेष बचा, 36 शेष बचा है ना। अब इस 36 को अगर इसमें से घटाएं तो ये क्या होगा, 6 अंकों की छोटी संख्या नहीं बचेगी। घटा के देखोगे तो 9 लाख कुछ आएगा, है ना, सॉरी 99,000 कुछ आएगा। तो 36 तो घटा नहीं सकते, इसका मतलब कि यहाँ पे अगर 67 हो जाए तो ये कट जाता। तो 67 लाने के लिए हमें इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, तो भाई 67 में से घटा के ही देख लो, 1 3 31 और इसमें ऐड कर दें तो ये 67 से विभक्त हो जाएगा। यानी कि इस संख्या में 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 अंकों की वो बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पे 31 ऐड कर दो, यही वो संख्या होगी मिनिमम 6 अंकों की जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। आंसर क्या आ गया, 1003 ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 20 नंबर सवाल को। 20 नंबर सवाल आपके सामने है एंड मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख ही दिया है कैसे होगा। देखिए कह रहा है कि किसी, चलो इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कह रहा है कि किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, संख्या ज्ञात करें। तो माना वो संख्या x थी x थी, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसमें 11 से गुना कर दें, 11 से गुना कर दें तो यह 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। तो 180 से उतनी अधिक हो जाती है, यानी कि 11 से गुना करने पर 180 से ये ज्यादा हो जाती है, तो 180 इसमें से घटा लेंगे, है ना। और इधर कहता है कि उतनी अधिक हो जाती है जितनी वो आरंभ में 180 से कम थी। 180 माइनस x निकालो तो आरंभ में इतनी थी, है ना। और 11 से गुना कर दिया, ठीक है, 11 से गुना कर दिया तो ये 180 से इतनी ज्यादा हो जाती है जितनी आरंभ से कम थी। तो दोनों को बराबर कर दोगे, है ना, सिंपल है। अब इसको काम करो, ये x को इधर लेके आओ, 12x, ये उधर जाएगा तो 360, x की वैल्यू कितनी आएगी, 30, यही आपका आंसर होगा। ये संख्या उतनी ही थी, 30 ही थी। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, मान लो 30 थी तो 180 से कितनी कम थी, 150 कम थी। और अब इसमें 11 से गुना कर दो तो 330 हो जाएगा। 11 में 30 से गुना करोगे तो ये 180 से कितनी ज्यादा हो जाएगी, 150।
यही तो है आपका आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और आसान सा सवाल 22 नंबर, 21 नंबर मैंने छोड़ दिया बिकॉज सेम सवाल मैंने प्रश्नमाला 1A में कराया हुआ है, तो 21 नंबर नहीं कराऊंगा, सेम ही सवाल है। तो अगला सवाल देखते हैं। तीन प्राकृत संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। अब हम जानते हैं कि अगर तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2x 3x और 4x, है ना। सिंपल अनुपात वाले नियम से x आपने उनका वैल्यू रख लिया और इनके रेशियो में गुना कर दोगे तो वो संख्याओं का वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब हम एक काम करते हैं, ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, तो 2x² वर्ग तो यही होगा ना, प्लस 3x² प्लस 4x² के वर्गों का योग कितना हो रहा है, 116 हो रहा है, तो 116 लिख दो यहाँ पे, है ना। अब देखो ये 2 दूना 4x² हो जाएगा प्लस 9x² हो जाएगा प्लस 16x² हो जाएगा, है ना। एंड इज इक्वल टू में 116 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 4 9 13 16 29x² हो जाएगा इज इक्वल टू 116। 29 को 116 से काट दो, 29 से 116 काट दो, 4 बार में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 है तो इसमें पुट कर दो, 2 × 2 4, 3 × 2 6 और 4 × 2 8, यानी कि वो संख्याएं 4 6 और 8 हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर ये कह रहा है कि 719 - 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर बाई 719 × 719 प्लस 187 × 187। अब यार ये सिंपल, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बाई a² प्लस b²। अब हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 × a² प्लस b², यही तो होता है। और नीचे a² प्लस b² है ही, तो ये a² प्लस b² से नीचे का जो a² और प्लस b² है वो कट जाएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। ये कैसे 2a² प्लस b² होता है इसको भी मैं बता देता हूँ। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, प्लस 2ab और माइनस 2ab कट जाएगा, ये जोड़ोगे तो 2a² प्लस 2b² होगा। अगर 2 कॉमन ले लें तो a² प्लस b² होता है। ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो फॉर्मूला ही है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंसर इसका 2। चलिए 24 नंबर सवाल, लेकिन बहुत इजी फॉर्मूला वाला सवाल है। आई थिंक ये सवाल मैंने 1A में शायद कराया है। एनीवे देख लेते हैं। अगर इसको a मान ले 8 to 4 को, और इसको b मान ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 बार गुना हो रहा है तो AQ है ऊपर माइनस BQ है ना। नीचे में क्या है, a² प्लस AB प्लस B², यही तो है। अब हम जानते हैं कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a² प्लस AB प्लस B² होता है, और नीचे आपका a² प्लस AB प्लस B² है ही, तो क्यों ना हम इसको उड़ा दें, बचा क्या, a माइनस b। अब a माइनस b को रख दो वैल्यू, 8 to 4 है a हमारा, b है 395, यानी कि 824 में से 395 घटाना है, तो पहले 400 घटा लो, तो 424 बचेगा। हमने 5 ज़्यादा घटा लिया है क्योंकि हमें 395 ही घटाना था, तो 5 दे दो भाई यार, 424 में 5 दे दो तो 429 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन अगर इसको a और इसको b मान ले तो क्या हो रहा है, AQ प्लस BQ ऊपर, नीचे में a² माइनस AB प्लस B²।
अब हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। नीचे में है ही सेम वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। इससे ये गया है ना, बचा क्या, ए प्लस बी। ए आपका क्या है 917, बी क्या है 283, इन दोनों को जोड़ दो। 83 अगर 917 में जोड़ोगे 1000, 1000 में 200 जोड़ दो 1200, आंसर आपका 1200। यही पे नंबर सीरीज को मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, नंबर सीरीज में और कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी कराए गए हैं, आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया है, या तो एसएससी में आया है, या फिर वो बैंक पीओ में आया हो, या फिर सो ऑन रेलवे के एग्जाम में, इनफैक्ट यूपीएससी के भी एप्टीट्यूड के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई सारे इसमें से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम से रिलेटेड थे और इससे हट के कुछ आता नहीं है, लगभग इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन आते हैं। तो होप कि आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है, एंड मेरे तरफ से तो 100% कंप्लीट हो गया है। आपको प्रैक्टिस करनी है, और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। बाकी इसका सॉल्यूशन मेरी तरफ से डन। अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे फिर दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।